खुला चुनौती दे रहा हूँ, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, पीओ अम्बेडकरवादी हूँ। अगर मोदी जी में दम है, बीजेपी में दम है, तो मैं अगर 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में बैलेट पेपर से इलेक्शन करा कर देख ले, अगर जीत जाए तो मैं लोगों को महंगाई नहीं देगी। पहला हराम का खाने वाले को, दूसरा बाप का खाने वाला, तीसरा भीख मांग के खाने वाले, 3 लोग महंगाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। बेरोजगारी, एजुकेशन क्या है बताइए, सब खत्म कर रखा है। बात करते हैं देश की, देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बात करते हैं। फिर खराब होगा ईवीएम, फिर रोएंगे और फिर वही मोदी आ जाएगा, फिर मोदी आ जाएगा। अब नहीं होगा, अब जनता जागरूक हो चुकी, अब कुछ नहीं होना है। जनों का देश है, अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है देश के अंदर, संविधान बचाएंगे हम। जो संविधान के विरोध बातें करती रही बीजेपी, ऐसी निकम्मी सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे। मोदी जी का जादू, मोदी जी का थैला भर गया है, वो अब निकलने वाले सीधे से। उन्होंने कहा था कि मैं थैला लेके आया हूँ और मेरा थैला भर जाएगा, तो मैं तो जोगी हूँ। चार राज्यों में इलेक्शन हुआ था, 3 में ये लोग हार गए, तो वहाँ ईवीएम का घोटाला, तेलंगाना में जीत गए, तो वहाँ लोकतंत्र की जीत हो गई। बैलेट पेपर से करा के देखो इलेक्शन, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देखो, दम है तो। अगर बैलेट पेपर से कराओ तो 1% जीत नहीं मिलने वाली बीजेपी को 2024 में। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। 500 राज्य का चुनाव का नतीजा आ गया है और उसमें 3 राज्य में जो है बीजेपी बहुमत के साथ जीत चुके हैं। तो क्या कहेंगे जनता, क्या मोदी जी का जादू चले हैं, क्या मोदी मैजिक चल चुके हैं, या ईवीएम में सवाल उठा रहे हैं लोग? चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं। हमारे साथ जनता है। आप लोग बड़े हाय हुल्ला कर रहे थे, कह रहे थे कि इस बार तो 5 राज्य में कांग्रेस आ जाएंगे, क्या हो गया, सफाई हो गई? बिल्कुल सफाई नहीं, मैं सीधा सा एक ही जवाब दूंगा। हमारे लोगों को भटकाए रहे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी की चीज़ के नाम पे, कभी लालच देके। एमपी में क्या कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? महिला को कन्या के कौन सी वो योजना चलाई है, 1500 रुपये क्यों दे रहे हैं आप? किस लिए दिया लालच आपने, मेरे को बताइए। आपको सत्ता जाने का डर था, आपने सत्ता जाने के लिए बचाने के चक्कर में आपने महिलाओं को जो 1500 रुपये दिए उसकी अकॉर्डिंग वोट ले लिए इन्होंने। बताइए, अगर मैं लालच नहीं देते तो कैसे आए थे? पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एमपी के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, दलितों पर, मुस्लिम भाइयों पर, सब पे अत्याचार हो रहा है, फिर भी कांग्रेस बीजेपी का आना पॉसिबल ही नहीं था, असंभव था। अभी भी नहीं मान रहे हैं। ईवीएम खराब हो गया क्या? ईवीएम खराब और हो गया, जीत गए। मैं कह रहा हूँ अब मैं चलो, मैं जो कह रहा हूँ खुशियाँ मना रहे ना, मैं बीजेपी वालों को बोल दूँ, खुला चुनौती दे रहा हूँ, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, पीओ अम्बेडकरवादी हूँ। अगर मोदी जी में दम है, बीजेपी में दम है, तो मैं कह रहा हूँ 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में बैलेट पेपर से इलेक्शन करा कर देख ले, अगर जीत जाए तो मैं अपनी बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दे। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, 1% नहीं आने वाली। अगर कट जाएगी, बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे, बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे, तो मैं अपनी कल गिरा दूंगा, नहीं आने वाली। अब एक बात बताओ, उत्तेजना में हो रहा है। एमपी में एक नेता ने बोला था कि आपने सुना भी होगा बयान, कि अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी तो मैं कल ऐसे आत्महत्या कर दूंगा जैसे अर्जुन ने शपथ ली। मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से करा के देखो इलेक्शन, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देखो, दम है तो। अगर बैलेट पेपर से कराओ तो 1% जीत नहीं मिलने वाली बीजेपी को 2024 में, याद रखना। एक बात बताओ, अभी जीत गए तो ईवीएम में आप, मैं कह रहा हूँ आप बेवकूफ क्यों बना रहे लोगों को? आपकी अभी जल रही है, मोदी की सरकार बन रही है, आपको कोई इनको बता दूं अंध भक्तों को सार को, एक मिनट लिसनो, ये बहुजनों का देश है, अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है देश के अंदर, संविधान बचाएंगे हम। जो संविधान के विरोध बातें करती रही बीजेपी, ऐसी निकम्मी सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे। नहीं करा, अगर नहीं करा तो बीजेपी बहुमत के साथ कैसे जीत गया भैया? बेईमानी की सीमा होती है, बेईमानी की सीमा होती है, बेईमानी जा रही है, वो बेईमानी जा रही है। देखिए, ये क्या होता है कि लेफ्टिस्ट जितने भी है, भाई चुप रहे 2 मिनट बोल देंगे थे। जितने भी लेफ्टिस्ट है उन लोग का एक ही चीज है कि अगर हार गए तो हर बार वही चीज बोल दे कि ईवीएम में गड़बड़ है। वो चीज का कोई पुरावा है? वो चीज का मोदी जी का जादू चलेगा, जी 100% चला, और वो मोदी जी का काम हुआ है इसलिए वो जीते। आज ऐसे तो जीते ही नहीं है। आज इतने कांग्रेस की देखो हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। इनको एक बात बता दूं, पहले 1 मिनट, कांग्रेस और बीजेपी को साइड में रखिए, पहले एक बात कहिए, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन क्या है बताइए, सब खत्म कर रखा है। बात करते हैं देश की, देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बात करते हैं।
महंगाई में दे रहे हो भाई। एक मिनट, बताओ। मैं अम्बेडकरवादी यहाँ का मूल निवासी हूँ। एक मिनट, हाथ कौन पकड़े? अरे हाथ नहीं पकड़ रहा। पहले इनसे पूछे कि ये भारतीय है, उनका पुरावा मांगे, क्योंकि कोई भी भारतीय बेरोजगार नहीं है, सबके पास सब एम्प्लॉयमेंट है और वो बेरोजगार है तो वो खुद की वजह से बेरोजगार। अंधभक्तों को नहीं आएगी समझ में महंगाई। इनको बताइए देश में भुखमरी के देश में 14 में किसानों को देखो, किसानों के पूछे कैसे हैं? आप लोग सब अगर एक साथ चिल्लाएंगे तो कैसे? एक इनसे बात हुई, आपसे बात होगा। अरे मैं कह रहा हूँ 3 लोगों महंगाई नहीं दिखाई। पहला हराम का खाने वाले को, दूसरा बाप का खाने वाला, तीसरा भीख मांग के खाने वाले, 3 लोग महंगाई नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं दिखाई इनको। जनता को महंगाई देखे तो कैसे जीत गए इतना बहुमत के साथ? मैं कह रहा हूँ घपलेबाजी हो रही है बराबर। देखो ना कई जगह ईवीएम निकल गई है, घोटाले इतने क्यों? बताइए। क्या कहोगे भैया? देखो, चार राज्यों में इलेक्शन हुआ था, 3 में ये लोग हार गए तो वहाँ ईएम का घोटाला, तेलंगाना में जीत गए तो वहाँ लोकतंत्र की जीत हो गई। मैं जो भी चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी को रखो। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ ना। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से कराओ, फिर जीत के दिखाओ। जब मानेगा बैलेट पेपर से कराओ। फॉरेन एक बैलगाड़ी चलाओ। क्यों चलाए भाई बैलगाड़ी जब कार का जमाना है? क्यों फॉरेन में भी बैलेट पेपर से हो रहा है। आप लोग सारों ने अकेले घेर लिया। शेर अकेले क्या तो अम्बेडकरवादी जिंदा है अभी देश के अंदर। हाँ, ये हाथ कौन की? देखिए भाई को पूछे पहले कि उनका एजुकेशन क्या है। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमको इतना तो पता है, हम पढ़े लिखे हैं कि किसको वोट दे रहे। 100% रोजगार है। इनको नहीं दिखेगा ना। आगे जिनसे पूछा रेडी पटरी वाले से कैसे अपना घर चलाता है, आपको उसको रेडी पटरी लगाता है, करप्शन जाता है, रिश्वत जाती है बराबर। और बात करते हैं देश के विकास की। आज की बात है कि यूएस है तो यूएस में भी बाहर स्लम्स एरिया है, वहाँ पे भी लोग भीख मांगते हैं। वो लोग के ऊपर है, अगर वो बंदे को भीख मांगना है तो मांगेंगे। वो तो लोग भीख ही मांगे। देश की अर्थव्यवस्था बताइए इनको। मोदी जी कह रहे, इंडिया की बात कर रहा हूँ। मोदी जी कह रहे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। यूएसए भी भीख मांग मैं रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूएसए की नहीं। इनको बात करते हैं। पकौड़े बेचो या भीख मांगो, या पकौड़े बेचो भीख मांगो। मोदी जी ने यही कहा है। मोदी जी ने नशा उतरा है, नशे की बात नहीं है, नशे की बात नहीं चाहिए। यहाँ पे देश की बात है, तुम नशे की बात कर रहे हो। यहाँ तो देश की बात पहली पड़ी, तुम नशे की बात कर रहे हो। बताओ ये ईवीएम का कह रहे कि ईवीएम में वो लोग कह रहे कि ईवीएम ने गलती करा है और मोदी जी का जादू नहीं चला। आप क्या मानते हो? मोदी जी का जादू, मोदी जी का थैला भर गया है, वो अब निकलने वाले सीधे से। उन्होंने कहा था कि मैं थैला लेके आया हूँ और मेरा थैला भर जाएगा, तो मैं तो जोगी हूँ। एक पहली बात कि आप जिनसे प्रश्न पूछ रहे हो उनको पूछे कि ईवीएम का मतलब क्या है। इन लोग को तो वो भी नहीं पता, सिर्फ बैलेट पेपर का मतलब पता। बैलेट पेपर इनको बेचारे को इनसे पूछ रहे, हमसे पूछो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। अब इनको बताइए, वोटर मशीन को हटाओ ना, आप बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर से कराओ ना, बैलेट पेपर से कराओ। इलेक्ट्रॉनिक बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक बोला है। ऐसे कोई बात नहीं है। आप विरोध कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है? किसकी? हम गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आप ईवीएम हटाओ, फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखाओ, दम है तो जीत के दिखाओ। फिर 2024 में मोदी जी आएगा। हाँ आएगा। अभी रिस्पेक्ट भी खत्म कर दी इन्होंने। फिर ईवीएम खराब होगा इनके सबके भाई का। 2024 में फिर खराब होगा ईवीएम, फिर रोएंगे और फिर वही मोदी आ जाएगा, फिर मोदी आ जाएगा। अब नहीं होगा, अब जनता जागरूक हो चुकी, अब कुछ नहीं होना है, अब कुछ नहीं होना है। अब रावण का वही चला गया। चलो बंद करो। क्या लग रहा है मोदी जी का जादू चल रहा है ईवीएम के? कुछ बात है मैडम, जादू ही चल रहा है जी, और तो क्या है। बाकी जो यहाँ की सरकार कर रही है, केजरीवाल जी, अरविंद के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में क्या होगा? हाँ जी, 2024 में तो हमें तो नहीं लगता कि चांस के आने की संभावना है मोदी जी। हाँ जी, 3 राज्य में आ गए हैं भैया। 3 राज्य, बाकी राज्यों का देखो ना, अभी 3 में से क्या है, पूरे इंडिया का देखना है ना जी। क्या लग रहा है कौन आएंगे 24 में? 24 में आम आदमी पार्टी आएगी जी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आएगी।